फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू एंड एडवर्ट टू पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे रिमूव एंड एडवर्ब टू। रिमूव एंड एडवर्ब टू, इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही जानदार टॉपिक है। इसे जैसे मैंने बताया कि एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से एफर्मेटिव जैसे बनाते हैं उसी प्रकार से इसको चेंज करना है। तो हम पहले जो टॉपिक उठाएंगे वो रिमूवल एडवर्ब टू का टॉपिक उठाएंगे। रिमूवल एडवर्ब टू। अब रिमूवल एडवर्ब टू में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें क्या करना है, कौन सी विधि अपनाना है। जैसे कि पहला नियम है कि अगर जो सेंटेंस आपका दिया गया है, जो सेंटेंस आपका दिया गया है वो इस पैटर्न में है। कैसे कि TWO2 यानी एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव दिया गया हो। क्या दिया गया हो? एडजेक्टिव दिया गया हो और इसके बाद 2 + B1 जिसे हम इंफिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं वो दी गई हो। ठीक है, तो हम जब रिमूवल टू का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे देख लें। TWO2 को 100 में बदल देंगे। पहला TWO2 जो दिया गया वो 100 में बदल जाएगा। कंजक्शन के रूप में आप दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे तथा सब्जेक्ट को रिपीट कर देंगे। सब्जेक्ट रिपीट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है 1, 2, 3। 4 पॉइंट आपका है कि कैन या कुड के बाद नॉट लगा देंगे। और 5वां पॉइंट है इन्फिनेटिव को एक सिंपल फॉर्म में बदल देंगे जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इस रूप में हम इसे बदल देंगे। ये 5 नियम आपने पढ़ लिए तो ये बनाना आसान हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम कि आप जो हमने बताया है वो सही है कि नहीं है। जैसे ही वाज टू, अब इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए तो आ गया गुड। ही वाज टू गुड टू किल एनीबडी, ऐसे दिया गया है। आप देखें जो मैंने बताया सही है कि नहीं। ठीक है, एडजेक्टिव है, इन्फिनेटिव है, अदर वर्ड से में कोई मतलब ही नहीं है, वो छोड़ दीजिए। अब जैसे बनाना है उसको देख लीजिए। रिमूवल टू कर रहे हैं हम। ही आपका कैसे रहेगा? वाज आ जाएगा। टू को हमने किस में बदलना है? सो बदल दिया। कनेक्टिव वर्ड आपकी क्या आएगी? दैट आ गई। अब उसके बाद आपको बताया गया कि कर्ता को रिपीट करना है। कर्ता इसका ही है तो यहाँ फिर रिपीट हो जाएगा। क्योंकि ये वाज है, पास्ट है, नियम अनुसार यहाँ कोड आना चाहिए। नोट आप लगा देंगे
और फिर इसके बाद इसको हमें फाइनाइट वर्ब में बदलना है। टू किल का किल आ जाएगा एनीबडी। देखिए अच्छी तरह से कि क्या सही है, बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अगला देखें, दीज बॉयज आर टू प्राउड। दीज बॉयज आर टू प्राउड टू लर्न। इसके बाद कुछ आता है हमें मतलब नहीं है, उससे आएगा हम वैसे ही लिख देंगे, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए, ये फॉर्मूला है, इतना जरूर आना चाहिए। देखें आसान है कि सिंपल है। दीज बॉय को उसी श्रेणी में रखिए, आर आपका रहेगा, टू को बदलना है सो में, प्राउड आपका बना रहेगा, कनेक्ट के बाद दैट आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, कर्ता रिपीट करना। बॉयज है, इसको प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे, प्रेजेंट इसलिए क्या लगाएंगे, कैन नॉट किल कैन नॉट लर्न। बन एक स्टेप इसकी खत्म की। अगर मान लो इस प्रकार से दिया गया है, तब आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में देखिए। अब अगर ये तो आपने देख लिया कि अगर T टू के स्ट्रक्चर में दिया गया है तो क्या होगा। अब अगला नियम देखिए, मान लो रूल 2, वाक्य का स्ट्रक्चर टू प्लस एडजेक्टिव दिया गया हो, इसके बाद फॉर हो, सीधा डायरेक्ट इन्फिनेटिव ना हो, सीधा डायरेक्ट इन्फिनेटिव ना हो, फॉर हो, और उसके बाद प्रोनाउन दे दिया गया हो, फिर उसके बाद प्रोनाउन दे दिया गया हो, तब क्या करेंगे आप ये देखिए। आपको पता है कि टू है तो इसको तो सो में बदलना ही है, कैसे लिख दीजिए, टू है इसको किस में बदलना है, सो में बदलना ही है। अब फॉर जो प्रोनाउन दिया गया है, इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना देंगे। जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में पहुंच जाएगा, और किस सब्जेक्टिव केस में, सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्टिव केस में। फॉर जो है वो हट जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, फॉर नहीं आएगा, फॉर को हटा दिया जाएगा। और कंजक्शन देखो, आपको दैट यहां भी लगाना पड़ेगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग यहां भी आपको करना पड़ेगा। कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग भी आपको यहां करना पड़ेगा। और जो वर्ब है अगर है तो आपको उसी प्रकार से दोहरा देना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में लें, जैसे ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ऐसे दे दिया गया, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, तो क्या आएगा, आगे भी दे सकता है, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू डिफीट, आगे बात दे सकता है। बस हमें बताया कि इनके बीच में हमें ध्यान रखना है कि प्रोनाउन आना चाहिए। अब हमने बनाया तो ही इज टू का सो हो गया, स्ट्रॉन्ग बना दिया, कनेक्टिव वर्ड आपकी दैट आ गई, मी दिया है इसलिए आई आ जाएगा, फॉर अलग कर दिया जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए कैन नॉट डिफीट, आई कैन नॉट डिफीट। लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे है इसलिए इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिखें या ना लिखें। आप देखें दूसरा,
The water was too hot for us to drink. ऐसे कर दी, वही सेम मेथड है, देख लें। द वाटर आ गया, वाज आपका ऐसी रहेगा, टू का सो होगा, हॉट आएगा, हॉट के बाद कनेक्ट के बाद दैट आएगी, यहाँ लगा दिया था क्या? हाँ ठीक है, दैट लग गई। अब यहाँ अस है, अस को हम बी में बदलेंगे, अस को हम बी में बदलेंगे, क्योंकि ये वाज है इसलिए यहाँ कुड आएगा, कुड नॉट ड्रिंक। बड़ा सिंपल सा फंडा, कोई दिक्कत नहीं है अगर इस प्रकार से आपका आता है। अब देखिए तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में देखिए, अभी मैंने यहां बताया था प्रोनाउन आएगा, अब हो सकता है कि यहाँ नाउन आए, प्रोनाउन ना आए, फिर इन्फिनेटिव दे दे, वो फिर इन्फिनेटिव दे दे, तो वही करना है सब। टू को सो में बदलोगे, फॉर अलग हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्योंकि नाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी की रहता है इसलिए यह भी बना रहेगा, लेकिन कर्ता के रूप में आ जाएगा। यहाँ एक नाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में रख दिया जाएगा, किस रूप में रख दिया जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। कंजक्शन आपका दैट ही आएगा, कंजक्शन आपका दैट ही आएगा, और इसके बाद जो आएगा वो देखिए कि यहां फिर आपका कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होगा, और फिर आपकी जो इन्फिनेटिव है वो फाइनाइट के रूप में चली जाएगी, फाइनाइट वर्ब के रूप में चली जाएगी। वही मेथड आप देख रहे होंगे एक सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है, वहां प्रोनाउन था यहाँ नाउन आ गया और कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे उसने कहा हिज sorrow is too, his sorrow is too deep for tears, इतना दे दिया उसने, his sorrow is too deep for tears, बनाना देखिए कितना सिंपल है, his sorrow है तो his sorrow ही रहेगा, ठीक है। इज है तो इज ही रहेगा, टू का सो होगा, डीप आ जाएगा, कनेक्ट के बाद दैट आएगी, कर्ता को दोहरा देंगे, ही कैन नॉट आ सकता है, कुड नॉट आ सकता है, इज लगा इसलिए कैन आएगा, कैन नॉट। अब यहाँ थोड़ा अपने आप से सोचना पड़ेगा कि क्या लगाया जाए, एक आध वर्ड अपने आप, जैसे मान लीजिए टीयर्स है तो आंसुओं में, तो क्या लगा सकते हैं, इसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है तो ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है। अब अगला देखिए, ही लगा दिया, मान लो ही इज टू डल, he is too dull for a worker, for a worker, ठीक है। वर्क क्या है? एक क्रिया है, वो नाउन के रूप में आई है, तो देखें ही इज so dull that he cannot do any work। सिंपल है ना, कोई प्रकार का तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल फॉर्म है,
कि आपको एक फार्मूला यूज हो गया फिर तो आप सीधे बनाते चले जाएंगे। बहुत सिंपल टर्म में है। थोड़ा सा और देख लें, एक आध नियम और है, इसको खत्म करते ही जाएंगे, चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन खत्म करेंगे। अब बहुत बेहतरीन नियम आया है। अब मान लीजिए T2 दिया गया है, उसके बाद एडजेक्टिव दी गई है, फिर कुछ नहीं है, इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं है, क्योंकि पूरा फंडा इन्फिनेटिव का है। इन्फिनेटिव नहीं, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो 2 है T2 उसे हम ओवर में बदल दें, ठीक है, ओवर या एस्ट्रीमिली में बदल दें, ठीक है। अगर मच दिया गया है तो मोर देन इनफ आ जाता है, मच दिया गया है वाक्य में तो मोर देन इनफ आ जाता है। और अगर इनको नहीं लगाना है तो लास्ट में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं, बड़ा धांसू। जैसे कि मान लीजिए उसने कहा राम एट टू मच, मैंने कहा ना मच आ जाए तो कुछ और लगाएंगे, है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, राम एट मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, इसका अलग फंडा है, तो अलग कर देंगे, मोर देन इनफ आएगा। अगला देख ले, मान लो द कॉफी इज टू हॉट, द कॉफी इज टू हॉट कर दिया उसने, क्या कर दिया, टू हॉट। तो क्या करेंगे, द कॉफी इज ओवर हॉट लिख दें, या फिर इसके स्थान पर एस्ट्रीमिली लगा दें, है ना। द कॉफी इज एस्ट्रीमिली हॉट, द कॉफी इज ओवर हॉट, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि अगर ये चीजें आती हैं तो आपको ओवर और उसका प्रयोग करना है। एक और जैसे देख लें, ही इज टू एगर, अच्छा वाक्य है, ही इज टू एगर, ही इज टू एगर, एगर, ही इज टू एगर फॉर प्रेज, ऐसे कर दिया, फॉर प्रेज, ही इज टू एगर फॉर प्रेज। क्या बनाएंगे, वैसे ही बना दीजिए, ही इज ओवर एगर फॉर प्रेज, लीजिए बन गया, ही इज ओवर एगर फॉर प्रेज। कुछ भी हो, एस्ट्रीमिली एगर ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। मच में थोड़ा ध्यान रखें कि मच अगर आ जाए तो मोर देन इनफ ही लगाएं, क्योंकि इससे अर्थाने में आपका आसानी रहेगी। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 5, ये भी अच्छा नियम है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखिए रूल 5। अब मान लीजिए उसने कहा भाई 2 दिया गया है, एडजेक्टिव दी गई है, चलिए ठीक है, लेकिन नॉट को फिर उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव फॉर्म नेगेटिव में हो। इन्फिनेटिव जो फ्रेज है वो नेगेटिव में हो, तो उसमें भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल, व्हाट यू नो अबाउट अ रूल, ओनली वन। अगर नेगेटिव फ्रेज है तो हम उसे पॉजिटिव फ्रेज में बदल देंगे, अभी पॉजिटिव फ्रेज आ रहा था उसे नेगेटिव में बदलते हैं। फंडा अगर आपको मालूम है तो आसानी से बन जाएगा, यानी कि 2 को 100 में बदलेंगे, एडजेक्टिव आप कैसे रहेगा, नॉट को हटा देंगे,
कैन नॉट और कुड नॉट या विल नॉट जो भी लगाते थे उनमें नॉट अलग कर देंगे, कैन कुड विल ऐसे लगेगा। बस इतना सा फंडा है और कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि ही इज, जैसे ही इज टू क्लेवर, टू क्लेवर। अब यहां आ गया नॉट, क्या आ गया? नॉट सी थ्रू योर ट्रैक, नॉट सी थ्रू योर ट्रैक, TRICK, ऐसे दे दिया। आपने देखा कि ये फ्रेज आ गया, नेगेटिव हो गया। बस बनाना आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ही लगाया, एज हो गया, सो हो गया, क्लेवर हो गया। बताइए कोई अलग से किया नहीं किया ना, वही चीज है बिल्कुल। ही इज सो क्लेवर, कोई परेशानी नहीं। अब करेक्टिव और डेट लगाते थे, वही लगाया। यहाँ चूंकि करता नहीं है इसलिए हम इसी कर्ता को दोहराएंगे, ही। अब कैन और लगा देते, कैन आ जाएगा, सी आ जाएगा, थ्रू योर। नेक्स्ट बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रमेश was too active, रमेश was too active not to work, not to work, ऐसे दे दिया। ये भी बनाना बड़ा सिंपल है। रमेश लगा दिया आपने, वाज लग गया आपका, सो आ गया, एक्टिव हो गया, कनेक्टिव डेट आ गई। वही चीज चल रही है, कोई अलग से तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है। अगला रमेश का ई छोड़ा दिया, कैन नॉट के स्थान पे कुड नॉट कर दिया, कुड आ गया, कुड नॉट वर्क लीजिए। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बड़ा सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक आप बनाएंगे। यू आर बीइंग, यू आर बीइंग टू काइंड, लीजिए एक ये आपके लिए। दूसरा, ही इज टू फैट टू बाय। इसको बनाइए, दो वाक्यों को आपको बनाना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है। एक बार रिवाइज करिए, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा वीडियो बना के डाल सकता हूँ। बस आपको समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आप उसे हैंडल करिए। 2-3 बार उसको स्लो करके देख लीजिए। अगर स्पीड में पढ़ाया है, क्योंकि हम टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। स्लो करके देखिए, स्लो करके देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और अगर 1-2 बार और देख लेंगे तो भी आपको बन जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। अगले वीडियो में फिर इसी तरह से और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।